कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति में 4th क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने आपको डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ कराया था दूरी सूत्र के साथ। वहाँ पर 3 क्वेश्चन भी किए थे। तो वहीं से आगे से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC। इस ट्रायंगल पर यही कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। चेक करने का सिंपल तरीका, आप दूरी सूत्र का उपयोग करके AB साइड्स को निकाल लेंगे, BC साइड को निकाल लेंगे एंड AC साइड को निकाल लेंगे। और जब आप इन साइड्स को निकाल चुके होंगे तो आप देखेंगे कोई सी 2 साइड्स इक्वल आ रही होंगी। और आप भी जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल्स की 2 साइड इक्वल आती हैं, किसी एक त्रिभुज की 2 साइड इक्वल आती हैं, तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आइए कैसे करते हैं इसको। त्रिभुज ABC में दूरी सूत्र द्वारा AB बराबर AB क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यही दूरी सूत्र होता है। अब जिन स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, नहीं तो आप आई टैब पर भी देख सकते हो। अब आप यहाँ देखो स्टूडेंट, फर्स्ट हम पॉइंट ले रहे हैं A 5, -2। ये A पॉइंट लिया है, ये पॉइंट B है एंड ये पॉइंट C है। अब देखो जब AB आप निकाल रहे हो तो AB निकालोगे तो x1 y1 A के कोऑर्डिनेट लोगे एंड x2 y2 B के कोऑर्डिनेट लोगे। तो देखिए AB क्या होगा, x2 - x1, x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 की वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है -2, और फॉर्मूले में माइनस है तो ये हो जाएगा +2 इक्वल टू, ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो 1 + 36 इक्वल टू 37। तो AB की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद देखें आप BC कैसे निकालेंगे। BC के लिए भी फिर अगेन वही प्रोसीजर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब जब आप BC निकाल रहे हैं तो अब आपको x1 x2 क्या मानना है। देखिए B और C इन 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो B वाले कोऑर्डिनेट को अब आप मान लेंगे x1 y1 और C वाले को x2 y2। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस, और x1 की वैल्यू है 6 और y2 की वैल्यू देखिए आप -2 माइनस y1 की वैल्यू 4 स्क्वायर। देखिए 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 और 1 का स्क्वायर 1 बचेगा एंड आप देखोगे 4 और 2 6 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36, और ये ऐड करोगे तो √37। आप देख सकते हैं कि जो AB की वैल्यू आई कितनी √37, वही BC की वैल्यू आई है √37। अभी आप थर्ड साइड को और चेक कर सकते हो। थर्ड साइड AC निकाल ली, तो देखिए आप AC कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा,
अब आप ए पॉइंट को x1, y1 एंड सी पॉइंट को x2, y2 मान लेंगे। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू -2 और यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगी। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 एंड इसे ऐड करोगे तो √5। आप देखेंगे हमने यहाँ पर तीनों साइड निकाली, सॉरी √4, तो हमने यहाँ पर और 2 तीनों साइड निकाली। यहाँ पर हमने निकाला AC, हमने निकाला AB, हमने निकाला BC। जब हमने तीनों साइड निकाल ली, साइड जब इक्वल आ रही हैं तो ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, क्योंकि AB बराबर BC, इसलिए ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए कितने, इसमें कुछ था ही नहीं, बस आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र को आप अप्लाई करते जाइए। पहले इस साइड को निकाला मैंने, फिर इस साइड को निकाला, फिर इस साइड को निकाला, तीनों साइड निकालनी, और तीनों साइड निकालने के बाद आपको पता चल गया कि दो साइड्स इक्वल आई हैं तो बोल दिया ये समद्विबाहु है। अगर तीनों साइड इक्वल आती तो क्या बोल देते कि ये समबाहु त्रिभुज होता। ठीक है, नोट करें इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाउ देखिए स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है और एक्स अक्ष पर है। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, वैसे एनसीईआरटी में डायग्राम मेंशन नहीं है, बट मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। मैंने एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाया और मैंने ये दोनों पॉइंट को मेंशन किया, 2, -5 ये कर दिए एंड -2,9 ये कर दिया और दोनों को ऐड किया। तो देखिए ये एक्स अक्ष पर, यही तो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट P सपोज कर लिया मैंने, और वो पॉइंट P ऐसा है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, समदूरस्थ है, इनसे समान दूरी पर है। ठीक है, मैंने जस्ट इमेजिनेशन के लिए बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक्स अक्ष पर आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर है तो उसकी y 0 होती है, मतलब कोटि 0 होती है। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो कोटि 0 होगी। ठीक है, अब देखिए बहुत इजी हो जाएगा इसके द्वारा इस सवाल को हल करना। ठीक है, या आप ऐसे सपोज कर सकते हो, यहाँ मान लो P x, 0। अच्छा, बाद में जब आप सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए मैंने मान लिया ये पॉइंट यहाँ है, तो देखो इसको P को मिलाता हूँ यहाँ और इस A को मिला दिया, ये P x, 0 इसके कोऑर्डिनेट हैं। अब देखिए अगर आपको बोला गया है कि P समदूरस्थ है, ये जो पॉइंट है ये इन A और B से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है, तभी तो ये P पॉइंट जितना B पॉइंट से दूर है उतना ही A पॉइंट से दूर है। तो आइए बस इसी कॉन्सेप्ट को उठा लीजिए। तो देखिए चित्रानुसार, है ना, ठीक है, या ऐसा कीजिए, पहले लिख लीजिए, माना बिंदु A 2, -5, B -2,9 है, जहां x अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 हैं, जो कि
बिंदु ए व बी से ए तथा बी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अच्छा, ये पॉइंट P A और B से समदूरस्थ है, तो मैंने डायग्राम भाई बनाया। अब देखिए समदूरस्थ है तो फिर वही बात, PB इक्वल टू PA, है ना। तब चित्रानुसार PB इक्वल टू PA ये होना चाहिए। अगर समदूरस्थ है तो दूरियां समान होनी चाहिए। ये दूरी इस दूरी के समान है। अब यहाँ से PB निकालिए। आप देखिए PB कैसे निकालोगे, जब आप PB निकाल रहे हो तो P के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको x1 y1 मान लोगे, x1 y1, और जो Q के B के कोऑर्डिनेट हैं उनको x2 y2 मान लोगे। तो देखिए x2 कितना है -2, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे x1 को यानी x को, प्लस y2 कितना है 9 माइनस उसमें से क्या करना है y1 यानी 0 का। इसी प्रकार आप PA निकालिए। जब आप PA निकालेंगे तब आप P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और A के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और A के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो P के कोऑर्डिनेट कितने x2 कितना है, x2 की वैल्यू कितनी 2 माइनस x1 की वैल्यू x होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी 0। अब देखिए यहाँ पर बहुत साइड स्क्वायर रूट है तो इसको हटाना है आपको। स्क्वायर रूट कैसे हटा पाओगे आप, बहुत साइड आप स्क्वायर कर दो। जब आप स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इसको स्क्वायरिंग बहुत साइड, जैसे ही आप स्क्वायर कर दोगे तो देखिए -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर इक्वल टू या 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस -5 माइनस 0 यानी -5 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ माइनस का 2 माइनस का x दोनों माइनस के हैं तो स्क्वायर में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी इसकी जगह मैं अब 2 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स। ये मैंने कैसे ओपन किया, यहाँ देखिए a प्लस बी, यहाँ देख सकते हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अब देखिए -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस -5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x प्लस 81 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 25। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ 4x पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव है। अब नेगेटिव को इंटरचेंज करके लाओगे, ट्रांसफ़र करके लेफ्ट हैंड पर लाओगे तो माइनस के 4x कितने हो जाएगा प्लस के 4x, और राइट हैंड पर 25 एज इट इज़ आप उतार लेंगे, और प्लस के 28 अगर राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस के 81 करेंगे तो -81 हो जाएगा। 4 और 4 8x इजकल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तो 8 से 7 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक्चुअल में कितनी निकली यहाँ पर, x इज इक्वल टू
7। तो देखिए x की वैल्यू जो निकली एक्चुअल में -7 निकली, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस के 81 ग्रेटर नंबर है 25 से, तो x बराबर -7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब x की वैल्यू -7 निकल आई, पर आपको क्या चाहिए, आपको उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए जो बिंदु इस ए बिंदु और इस बी बिंदु से समान दूरी पर हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए बिंदु P तथा P के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक x, 0 है। अब x की वैल्यू कितनी है, -7, तो ये हो जाएगा -7, 0 है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले आप डायग्राम समझिए, दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिनेशन से आप डायग्राम बनाएंगे, फिर आप पता कर लेंगे कि भाई ये P पॉइंट A से जितनी दूर है P पॉइंट उतना ही B से दूर होगा, तभी तो ये A और B से समदूरस्थ होगा, और समदूरस्थ है फिर आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए ये जो डायग्राम है इसके आपको ऐसा तो नहीं इसे बनाने से मार्क्स कटेंगे, जब मार्क्स नहीं कटेंगे तो आप इसे बना सकते हैं। क्यों, इसे बनाने से आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसे नोट कर ले। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2, -3 Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए इसको इमेजिनेशन से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्या करेंगे, वाई डैश, अब ये कह रहा P है 2, -3, तो देखिए सपोज यहाँ P पॉइंट है 2, -3 एंड कह रहा है Q है 10, y, Q क्या है 10, y, y, Q पॉइंट। अब कह रहा है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 10 मात्रक है, ठीक है। आपको क्या चाहिए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता, y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से एक आइडिया लग गया आपको कि भाई P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक दी हुई है, तो हमें दूरी सूत्र लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे, माना या माना मत, P तथा Q के बीच की दूरी। अब देखिए P और Q के बीच की दूरी PQ निकालेंगे आप, और दूरी सूत्र से क्या होगी, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ये होगी। तो इम्प्लाइज PQ की वैल्यू आप पुट करेंगे, x2, अब क्या करेंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q x2 y2। तो देखिए x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है -3 है, और माइनस फॉर्मूले में होता था +3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो PQ है ये उसने दिया हुआ है कि 10 मात्रक, तो क्या करेंगे PQ की वैल्यू 10 लिख लेंगे, बराबर 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8। अब देखिए 10 का वर्ग कितना है 100। अब आप कहेंगे वर्ग क्यों किया, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए। तो चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा
10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 और बाई प्लस 3। आगे देखिए यहाँ से 100 और ये 64 को आप राइट हैंड पर लाएंगे तो ये -64 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 100 माइनस 64 36 इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखेंगे आप स्क्वायर हटाएंगे तो वाई प्लस 3 की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस रूट 36 आएगी। तो यहाँ से वाई प्लस 3 की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी। अब आप y की वैल्यू यहाँ पर पहले पॉजिटिव लेंगे एंड देन नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेने पर तो y प्लस 3 इक्वल टू प्लस 6, जब पॉजिटिव लिया तो प्लस 6 होंगे, ठीक है। तो y इजकल टू 6 प्लस के 3 ट्रांसफ़र करोगे तो y इजकल टू -3 और इसे सब्ट्रैक्ट करो तो y की वैल्यू 3 आ गई। एंड नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव लेने पर नेगेटिव कैसे लेंगे, y प्लस 3 इक्वल टू -6, ठीक है। अच्छा y इक्वल टू -6 प्लस के 3 ट्रांसफ़र करोगे -3 तो y इक्वल टू -9 बिकॉज 6 और 3 दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पर 2 वैल्यू निकल कर आई, y की पहली वैल्यू 3, y की दूसरी वैल्यू -9। तो देखिए अगर y की वैल्यू पॉजिटिव 3 होगी तो पक्की बात है कि ये जो Q पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर y की वैल्यू -9 आती है तो ये जो क्या कहते हैं Q पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सिंपल सी बात है। चलिए देखिए कितना ईजियर वे में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसमें कुछ नहीं था, दूरी आपको दी हुई थी और पॉइंट भी आपको दिए हुए थे, दूरी सूत्र लगाकर और y की वैल्यू निकालनी थी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप पढ़ाई करते रहिए और आप पिछली वीडियो की भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।